साहब ने सड़क, पुल, मूर्ति भले ही कमजोर बनाई हो, लेकिन अंधभक्त बहुत ही जोरदार बनाए हैं, मानना पड़ेगा। नहीं कर सकती हूँ। एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। वो पूछना ये था कि 3 तोला सोने की चेन बनवाने के लिए कितना आलू लगेगा? हाँ, दीपावली आ रही है यार, सोचा चेन बनवा लूं एक अपने लिए। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि हेयर स्टाइल से पॉलिटिक्स नहीं होती, और हेयर स्टाइल तो जयराम रमेश का भी इंदिरा गांधी जैसा है। ठीक है। नहीं कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। भैया ये है रोशनी जायसवाल। इसने किसी गुप्त ठिकाने से दुबककर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के अंदर डाला है, जिसमें रो गिड़ा रही है और माफी मांग रही है। भैया ये गुंडी बनने चली थी, किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। इसने सोचा प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से बचा लेंगे, मन में आएगा जो भी कुछ भी उठपटांग किसी को बोल देगी, किसी के घर जाकर उसे बेमतलब मारा पीटी करेगी और उनके घर में घुसकर जबरदस्ती उनके साथ हाथापाई करेंगे और इनको प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बचा लेंगे। जो देश में खुद नफरत फैला रहे हैं वो इन्हें बचा लेंगे। सारी हेकड़ी निकल गई, पता चल गया किस प्रकार किसी को बेमतलब घुसकर उसके घर में जबरदस्ती मारा पीटी का। अब कानूनी शिकंजा इस तरह से कसा कि पूरी की पूरी हेकड़ी धरी रह गई। अब ना कोई राहुल गांधी काम आ रहा, ना कोई प्रियंका वाड्रा। अब बुला ले 8500 खटाखट वाले को, शायद तुझे बचा ले। ये होता है किसी को बेमतलब परेशान करने का अंजाम। सारी हेकड़ी निकलकर बाहर आ गई, जो आज रोना गिड़गिड़ाना पड़ रहा। नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? क्या मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या हुआ आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या अफसों पर ये अगर मेरे बारे में क्या क्या हुआ आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया ये? प्रिया जी, जो यमुना नदी है उसमें सफेद झाग है, और उसमें एलजी साहब भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, ये समस्या का हल क्या है? इस समस्या को भी देखो, हल तो है, पर जब हल करने वालों को, क्योंकि हल वो कर रहे थे तो उठा के जेल में डाल दिया। सचिन जैन को इसीलिए जेल में डाला ना। ओहो, अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी इस पे काम कर रहे थे, अब उनको तो जेल में डाल दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे। किसी एक का तो हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे धक्के मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। आइए देखते मजा आएगा। गली गली चोर है, गली गली चोर है।
करप्शन 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 का शोर है। क्या गली में जाना है तो अच्छी तरीका से बताना है। गली देखो, पूरे गाड़ी देखो, पानी की व्यवस्था देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। आने तो देखो गली वालों को की दौर है, चोरों का दौर है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बटने से कटने का मतलब यहाँ पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी, सबसे बिजनेस वाली कम्युनिटी कश्मीरी पंडित थे, 6 महीने में साफ हो गए। लाहौर में 1947 में 75% पॉपुलेशन हिंदू और सिख की थी, 90% बिजनेस पढ़ाई सब में वो आगे थे, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में हिंदू सिंधी और हिंदू पंजाबी 2/3 से अधिक पॉपुलेशन थी और 90% बिजनेस और उस पर कंट्रोल था, 6 महीने में साफ हो गए। काबुल में 1/3 थे 1950 तक हिंदू और सिख, बिजनेस पे कंट्रोल 80% था, साफ हो गए। और बताऊं, इवन याद करिए पुराने जमाने गाना मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। 1/3 आबादी रंगून में थी, 80% हमारा बिजनेस पे लोग वो कंट्रोल करते थे। जहां ये कमजोरी जैसे आती चली जाती है ना, नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है। बिलीव कर रहे हैं क्योंकि एक चैनल से दूसरे चैनल कूदना है पूरी शाम। अगर ऐसा ही करना है तो प्रोब ज्वाइन करिए ना, जाइए पुलिस के सवालों का जवाब दीजिए। वो नहीं करतेगा, यहाँ पर बैठ के गलचौत करेंगे आप लोग। क्या क्या यहाँ पर बैठ के गलचौत करेंगे आप? दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए लोकतंत्र पे बात करने की। दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। You bloody fool! You named Upendra. No, nothing personal, please. You bloody fool. Please. तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। यूपी में मत आना, पीट कर भेजे जाओगे। बहरे क्या अक्षरों पर? मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अगर अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। राफेल मामला, राफेल अदानी 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 जाति 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 ओबीसी 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 ओबीसी। भाईजान, जन्नत में कौन जाएगा? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख? केवल मुसलमान। कौन से मुसलमान? सिया या सुन्नी? बेशक सुन्नी जनाब। सुन्नी में 2 वर्ग हैं, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद। केवल मुकल्लिद जाएंगे। मैंने सुना है मुकल्लिद में 4 वर्ग हैं, उनमें से कौन जाएगा? महज हनफी जाएंगे, और कौन जाएगा? मैंने सुना है हनफी में भी 2 हैं, बरेलवी और देवबंदी। भाईजान, केवल देवबंदी ही जन्नत जाने के हकदार होते हैं। भाईजान, देवबंदी में भी 2 आते हैं, मवाती और हयाती। हट हट, तुमसे बात ही नहीं करनी। देखा, जाति सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं होती, इनमें भी होती हैं। लेकिन कांग्रेस वाले हिंदुओं की ही जाति जनगणना करते हैं। मेरा आपसे यही कहना है, बटेंगे तो कटेंगे। बाकी जय श्री राम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। चलो आज कुछ भगवान का नाम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ओके, स्टार्ट। शिवाजी शिवाजी, गणेश गणेश, जेसस जेसस, अल्लाह गॉड, अल्लाहु अकबर। बेटे, तुम जो ये एडिटिंग कर रहे हो ना, वो हम 6ठी क्लास में किया करते थे। खैर, हम पहले तुम्हारी तरह ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। शिवा शिवा, गणेश गणेश, कृष्णा कृष्णा, अल्लाह अल्लाह, ये कर अल्लाह। बस भाई समझ गया ना? अब मैं दिखाता हूँ असलियत।